हेलो नमस्कार सीयूटी एस्पिरेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आप सभी को पता है कि अब आपके जो है रजिस्ट्रेशन का डेट है वो समाप्त हो चुका है। आई होप कि आप सभी ने यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली बहुत बढ़िया से भर लिया होगा। इसके बाद एनटीए ने जो है कुछ डेटा यहां पर रिलीज किया है रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लगभग 15 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब कि लाख से भी ऊपर। ठीक है, पिछले साल लगभग 13.5 लाख के आसपास था, अभी देखेंगे हम लोग पूरा, और इस बार देखो सीधा लगभग 15 लाख हो गया है। तो यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें जानेंगे और ये जो डेटा निकल करके आ रहा है इससे आपके लिए क्या लर्निंग है वो भी यहाँ पर समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2025 में जो है 13.5 लाख के आसपास 13,54,699 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए गए और 2026 में 14,92,764। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है इस बार रजिस्ट्रेशन की संख्या में 1,38,000 बच्चों ने ज्यादा यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, तो ये जो है एक तो ये है कि भाई रजिस्ट्रेशन की संख्या यहां पर बढ़ चुकी है। आगे देखें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और साथ ही साथ हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो तैयारी करने के लिए आप हमारे टारगेट बैच में जुड़ सकते हो। देखो, कंपटीशन चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन अगर आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी में एक सीट आपको जो है हासिल करना है तो आप हमारे कोर्स में जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हो। चाहे वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी कंपटीशन बढ़ जाए, जितने भी रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो जाए, लेकिन जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका एनटीए का वो अभी तो नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन करते हो तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है एक सीट जरूर अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। उसके लिए आप हमारे टारगेट बैच में जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। इसकी फी जो है सिर्फ 1799 है। इसके साथ ही साथ हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपने कहीं से हो सकता है पहले पढ़ा हो, रिविजन करना है आपको पूरा सिलेबस का एक बार, तो आप हमारे साथ जो है पूरी पढ़ाई कर सकते हो। बहुत कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा इस क्रैश कोर्स में। इसका जो प्राइस है सिर्फ 999। अगर टारगेट बैच में जुड़ते हो तो उसमें पुराने वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और ये क्रैश कोर्स अभी जस्ट कुछ दिनों में 8 मार्च से ये स्टार्ट होने वाला है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप वहां से हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। ठीक है, और ज्यादा जानकारी इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो भाई, ये जो हमने अभी बताया है। अच्छा, एक और चीज कि आपके एग्जामिनेशन जो है 17 से 31 के मई के बीच ही होने जा रहे हैं। पूरा उम्मीद है कि एग्जामिनेशन का डेट जो है वो नहीं टलने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी इसी के हिसाब से करो कि आपका एग्जामिनेशन 11 से 31 के बीच होने जा रहा है। हालांकि जो है नोटिफिकेशन था उसमें टेंटेटिव डेट लिखा था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है दूर दूर तक कि ये जो है इसमें कुछ बदलाव होने वाला है। ठीक है, तो आप बढ़िया से अपना प्रिपरेशन करो, जो भी समय आपके पास बचा है अच्छे से यूटिलाइज करो। क्रैश कोर्स में जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हो। अब देखिए हम यहाँ पे 2026-2025 जो डेटा था वो हमने बता दिया। यहाँ पर 1,38,000 का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इस बार एप्लीकेशन फॉर्म जो है ज्यादा भरे गए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्टेट्स विथ हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाए हैं बच्चों ने वो यूपी के बच्चे हैं भाई। ठीक है, तो यूपी में सबसे ज्यादा, यूपी से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसके बाद दिल्ली से हुए हैं, इसके बाद बिहार से हुए हैं, फिर मध्य प्रदेश से, और फिर राजस्थान से। ये 5 स्टेट को मिला दोगे तो लगभग 55% टोटल रजिस्ट्रेशन बस इन 5 स्टेट से आए हैं। यानी नॉर्थ इंडिया में आप देख सकते हो, नॉर्थ इंडिया के जितने नहीं, मतलब ये 5 जो स्टेट्स हैं, ये राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 2 थोड़ा गलत हो गया, देख लेना। ठीक है, दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश में, यूपी है और बिहार है। तो ये 5 स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरा है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि यूपी में भरे हैं तो यूपी के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर कंपटीशन भी ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि लोकेशन भी एक फैक्टर होता है एडमिशन को लेकर के। क्योंकि कई बच्चे आप देखोगे जैसे यूपी से है तो बच्चा चाहता है कि भाई हम यूपी में ही एडमिशन लें। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो है जैसे कि बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी जो है जो कि यूपी में है, उनका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रह सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर यूपी से अप्लाई किया है। ठीक है, हालांकि यूपी के बच्चे तो दिल्ली में भी जाते हैं काफी सारे, बहुत सारे। ठीक है, तो वो है, लेकिन एक लोकेशन भी एक फैक्टर जरूर होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा है 79,000, वेस्ट बंगाल 53,000 बच्चों ने, केरला में 52,000, तमिलनाडु में 52,300,
90 बच्चों ने जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर भरे गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है एप्लीकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, यानी सबसे मोस्ट प्रिफर्ड जो यूनिवर्सिटी है बच्चों के बीच वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको पता है सीट्स भी बहुत ज्यादा हैं और वैरायटीज ऑफ कोर्सेज जो हैं वो भाई इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। ठीक है, तो इतने सारे कोर्सेज हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी बहुत सारे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और दिल्ली तो भाई राजधानी है, तो अपने आप में ही बहुत बढ़िया लोकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता है लोकेशन से ही नहीं, क्योंकि लोकेशन तो अब तो थोड़ा वो हो गया है कि भाई इतना हवा थोड़ा खराब हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई भारत देश के जो हमारे सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी तो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन जो टॉप कॉलेज है मिरांडा हाउस, हंसराज जो आप नाम सुनते हो, वो सब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, नॉर्थ कैंपस में पढ़ता है। कुछ साउथ कैंपस के भी जो कि बढ़िया रैंक लेकर के आए हैं कॉलेज वाली लिस्ट में, NIRF रैंकिंग में। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रीफर करना कोई नई बात नहीं है, पहले भी बच्चे करते थे, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी है। फिर यहाँ पर देखिए 236 यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन हो रहा है CUET UG के थ्रू, और 38 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी सबको मिला करके स्टूडेंट्स फ्रॉम 38 टोटल, मतलब 38 स्टेट्स और यूनियन 38 नहीं होगा यार, 38 कैसे हो जाएगा, 28 होगा ना जी, 28 होना चाहिए ना, 28 + 8, तो ये 38 कैसे हो गया। ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं, छोड़ो, ये आगे बढ़ते हैं। ये देखें आगे, मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स चूजन बाय स्टूडेंट्स, कौन से सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा चुने गए हैं। तो इस बार जो सबसे ज्यादा चुना गया है वो चुना गया है इंग्लिश, यानी कि लगभग 12.43 बच्चों ने यहाँ, सॉरी 12.43 लाख है। ठीक है, बच्चा मैं बोल रहा हूँ, यानी 12,43,000 बच्चों ने जो है इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, यानी सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट चुना गया है वो है इंग्लिश। केमिस्ट्री इसके बाद चुना गया है 9.23 लाख, इसके बाद जनरल टेस्ट चुना गया है 8.84 लाख, इसके बाद यहाँ पर फिजिक्स है, फिर क्या है, मैथमेटिक्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत सारे बच्चों ने चुने हैं, तो यहाँ पर भी कट ऑफ आपको इंग्लिश में भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे देखें हम यहाँ पर। ठीक है, मतलब इंग्लिश अगर आप चुनोगे, जैसे कोई बच्चा हिंदी चुनता है तो हिंदी में हो सकता है कि उसके, मतलब वो तो पेपर पर डिपेंड करेगा वैसे, लेकिन जब अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर इंग्लिश का पेपर देंगे, तो इंग्लिश में आपको अगर इंग्लिश कंपलसरी है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ को वो ऊपर ले जा सकता है। जैसे JNU में इंग्लिश कंपलसरी है आपके UG कोर्सेस में, तो वो कट ऑफ को ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, और देखिए कीप लर्निंग्स फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, ये जो डेटा आपने देखा है, ये सारे डेटा को पढ़ करके समझ करके हमारे लिए क्या काम की बात है वो क्या है। ठीक है, तो काम की बात समझ लो अपने लिए, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई कि रजिस्ट्रेशन की संख्या बड़ी है, तो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का यहाँ पर डोमिनेंस है रजिस्ट्रेशन में, तो ये कोई ऐसा फैक्टर है नहीं। ठीक है, इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट, मतलब ये हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया के जो कॉलेजेस हैं वहां पर कट ऑफ ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के बच्चे चाहेंगे कि नॉर्थ इंडिया में एडमिशन ले, तो उसकी वजह से हो सकता है। और साउथ इंडिया में जो बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट में है, वो भी बच्चे जो है यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU जैसे संस्थानों में यहाँ पर आते हैं, तो कट ऑफ को ये बढ़ा सकता है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया के बच्चे तो इधर ही रहना चाहते हैं, जाहिर सी बात है ज्यादा बच्चे। ठीक है, इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट, तो ये जैसा बताया कि ये कंपटीशन बढ़ा सकता है, यानी इसके लिए जहां पर इंग्लिश कंपलसरी है वहां पे कट ऑफ थोड़ा ज्यादा हो सकता है। द यूनिवर्सिटी रिमेन्स द टॉप चॉइस, ये आपने बता ही दिया। मेनी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट CUET स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पर 236 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एक्सेप्ट कर रही हैं, तो वैरायटी बहुत ज्यादा है यूनिवर्सिटीज की, मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, तो आप सिर्फ एक एग्जाम देकर के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पर सब्जेक्ट्स सिलेक्शन मैटर्स कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है। जैसे अगर कोई बच्चा हिंदी सिलेक्ट किया तो उसमें मान लो कहीं पे हिंदी है, तो हिंदी की वजह से हो सकता है कि कट ऑफ कम रहे। ठीक है, क्योंकि कम बच्चे हिंदी का एग्जाम देंगे, लेकिन इंग्लिश ज्यादा है, तो जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है वहाँ पे थोड़ा ज्यादा रह सकता है। तो ये जो है कुछ चीजें थी जो आपको यहाँ पर पता चल गया। मतलब मोटा मोटी बात यही है कि कंपटीशन इस बार बढ़ रहा है, तो आपको तैयारी भी थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। यानी अगर आप अभी 80% की रफ्तार से आप पढ़ाई कर रहे थे, 80% अपना दे रहे थे, तो अब समय आ गया है कि आप अपना 100% देना शुरू करो। 100 दे रहे थे तो 120% देना शुरू करो, ताकि आप जहां पर चाह रहे हो एडमिशन लेना वहां पर आप पहुंच पाओ। ठीक है, तो एक सीट लेने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, ठीक है, ऐसे यूनिवर्सिटीज में एक सीट लेने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आप बढ़िया से एडमिशन ले पाओ। उसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स में भी जुड़ सकते हो, पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे टारगेट बैच में जुड़ सकते हो, इसमें कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, वो क्लासेस आपको इसमें रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि वो वीडियो थोड़ा बहुत काम का लगा होगा। ठीक है, क्योंकि
इसमें जो है चीजें जो है आपके लिए यहाँ पर क्या क्या निकल करके आ रही थी वो सब हमने बता दिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखते रहो और पढ़ाई लिखाई करते रहो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।